अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजानी जंतरी, 12 इमामिया जंतरी और अल-बिरूनी तकवीम 2022 की मार्केट में दस्तयाब है। आप लोग मार्केट से अपने किसी भी करीबी अच्छे बुक स्टॉल से परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोग अपने एड्रेस के ऊपर हार्ड कॉपी की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो तब आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर्स के ऊपर, टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में या फ़ोन कॉल्स की सूरत में। आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके भी अपने एड्रेस के ऊपर इसको मंगवा सकते हैं, लेकिन किसी भी करीबी बुक स्टॉल से हर बड़े शहर में आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आपको दस्तयाब ना हो सके तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर, और इसकी हार्ड कॉपी आप लोग अपने एड्रेस के ऊपर हमसे मंगवा सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022 और अल-बिरूनी तकवीम बशमूल इनाम लकी नंबर्स 2022 लिए हुए प्रिंट हो चुकी हैं। आप लोग हासिल कर सकते हैं अपने एड्रेसेस के ऊपर भी और किसी भी करीबी बुक स्टॉल से भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी, और हमारे जो पूरा महीने का प्रोग्राम है माह नवंबर, इसकी इब्तिदा से पहले आप लोगों के लिए दो बहुत ज़रूरी ऐलान। एक तो पहला ये कि मैं हर महीने मौजूद रहा करूँगा रावलपिंडी में 15, 16 और 17 हर महीने, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो या अगला साल का जनवरी हो। आप लोग मुझे मिल सकते हैं रावलपिंडी के शहर में कशान ज़ंजानी में 15, 16 और 17 3 दिनों के लिए। अपॉइंटमेंट के लिए मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा माह दिसंबर में मैं इंशाल्लाह मौजूद हूँगा कराची में 1 से लेकर 7 दिसंबर तक। आप लोग मुझे कराची में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 1 से 7 दिसंबर के लिए, नंबर्स जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। माह नवंबर के पूरे अगर महीने की बात करें, पूरे महीने में आप लोगों को इल्म है कि रबीउल अव्वल ख़त्म हो रहा है, रबीउल सानी शुरू होगा, लेकिन रबीउल अव्वल इख्तिताम होते होते माह नवंबर में हमारे पास रहलत का दिन आता है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। इसके बाद जैसे ही रबीउल सानी शुरू होता है तो रबीउल सानी में पूरे महीने में बहुत अहम इस्लामी इवेंट्स भी नज़र आते हैं, जिनको एक एक करके अगर मैं आप लोगों को बताना शुरू करूं तो सबसे पहले हमारे पास लाहौर में रबीउल सानी में शादमान के इलाके में उर्स है बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का। और उसके बाद हमारे पास इसी महीने में रबीउल सानी के ही महीने में माह नवंबर में भी हमें देखने को मिलेगा मिलाद मसूद है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का। विलादत है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। और उसके बाद हमारे पास बगदाद में उर्स है इराक़ के शहर में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि इसी महीने में रबीउल सानी में ही हमें देखना नसीब होगा। इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास रबीउल सानी में वो मुबारक दिन भी है जिस दिन पहली दफ़ा नमाज फ़र्ज़ की गई थी 1 हिजरी को। इसके बाद हमारे पास कूफे में क़याम है हज़रत मुख्तार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और इसके साथ साथ हमारे पास इंडिया का शहर दिल्ली, वहाँ पे उर्स है निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि हमारे पास रबीउल अव्वल की ही डेट्स में आता है। इसके साथ साथ मुल्तान के शहर में उर्स है शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि माह नवंबर की बिल्कुल आखिरी तवारीख में रबीउल अव्वल की जो तवारीख होंगी जो कि माह नवंबर के इख्तिताम में है वहाँ पे है। और उसके पास बिल्कुल इख्तिताम में हमारे पास माह नवंबर में वफ़ात है मूसा अल मुबारका अलैहिस्सलाम की। तो बेसिकली ये पूरा ही महीना जो है बहुत अहम इस्लामी इवेंट्स के ऊपर मबनी है, जिसमें विलादतें और उर्स ज़्यादा हैं और वफ़ात जो है वो सिर्फ इख्तिताम पे जाके एक है। रबीउल सानी गो के अगले महीने भी चलेगा, सिर्फ पहले हफ्ते तक रहेगा माह दिसंबर के, और उसके बाद फिर जमादियुल अव्वल शुरू हो जाएगा। लेकिन रबीउल सानी और इसके साथ साथ इस पूरे महीने में अगर हम लोग देखते हैं कमर द अक़रब को, तो कमर द अक़रब की डेट्स आप लोग लाजमी तौर के ऊपर नोट डाउन कर लें, क्योंकि माह नवंबर में ना सिर्फ कमर द अक़रब है बल्कि ग्रहण भी है। तो ग्रहण की डेट भी आप लोग लाजमी कैलेंडर में रेड मार्क कर लें कि ग्रहण के दिन आप लोगों ने नमाज आयात अदा करनी है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो कमर दर अक़रब के अयाम हैं उनमें लाजमी तौर के ऊपर एहतियात के साथ साथ सदका भी देना है। तो कमर दर अक़रब अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास माह नवंबर में ये कमर दर अक़रब शुरू होगा 4 तारीख को तकरीबन सुबह 5:52 के ऊपर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम के तहत, तो 4, 5, 6 और 7, फिर ये 7 तक चलेगा, जिसमें वेस्टर्न और वैदिक दोनों दिन आ जाएंगे। तो 4 से लेके 7 नवंबर तक के जो अयाम हैं ये वो अयाम हैं जो कि कमर द अक़रब की डेट्स होंगी। और कोशिश करेंगे इनमें अगर आपने कोई नया काम करना है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कोई ऐसा काम करना है जिससे आप लोगों के फ्यूचर के बहुत सारे इरादे मुंसलिक हैं, अगर वो डिले हो सकता है, इससे पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, तो या तो तब कर दें। और अगर लाजिम है कि इसी ही दिन आपने करना है, इन्हीं अयाम में ही करना है, चीज़ें पहले से फाइनलाइज हैं और वो आगे पीछे नहीं हो सकती, तो फिर आप लोगों ने सदक़ात की रेमेडी लाजमी तौर के ऊपर देनी है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ग्रहण को, तो ग्रहण बेसिकली इस महीने में लग रहा है चांद ग्रहण, और ये चांद ग्रहण लग रहा है 19 नवंबर को।
19 नवंबर को लगने वाला चांद ग्रहण इंशाल्लाह हर ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंगली मैं अलग अलग इसको ज़रूर डिस्कस करूंगा कि कौन से ज़ोडिक साइन के ऊपर ग्रहण का लगना क्या असरात ला सकता है। इसके अलावा एक मज़ीद सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी संजानी टीवी के ऊपर, जो कि इस महीने लगने वाले ग्रहण और फिर अगले महीने लगने वाले ग्रहण के ऊपर भी होगी, दोनों की सेपरेट वीडियोज़। और हर ज़ोडिक साइन के बारे में पूरे माह नवंबर में ग्रहण का दिन कौन सा बनता है, आपने सदका क्या देना है, आप उससे कौन सी एहतियात कर सकते हैं, हर ज़ोडिक साइन के ऊपर अलग अलग जो है इसको मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। अभी हम लोग जब ज़ोडिक साइन का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग 19 नवंबर का दिन जो है इसको रेड मार्क कर लें कि इस दिन चांद ग्रहण लग रहा है। और चांद ग्रहण का आपको इल्म है कि नमाज आयात जो पढ़ी जाती हैं वो नमाज खसूफ कहलाती है। तो नमाज खसूफ का तरीका आप लोग ज़ंजानी जंतरी में देख सकते हैं, किसी भी साल की ज़ंजानी जंतरी आप लेके या आपके पास मौजूद है उसमें देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं भी है तो आप लोग मेरा मोबाइल नंबर जो कि स्क्रीन पे है उसके ऊपर सिंपली मुझे व्हाट्सएप एक मैसेज कीजिएगा नमाज आयात का, तो मैं आपको ग्रहण की नमाज का तरीका भिजवा दूंगा। ये दो तरीक़ों से पढ़ी जाती है, एक थोड़ा सा तवील तरीका है और एक थोड़ा सा मुख्तसर तरीका है। दोनों में से जौन सा भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगे आप दोनों से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर पूरे इलाके में चंद लोग या एक ही फ़र्द पढ़ लेता है तो एक तरह से पूरे इलाके की तरफ से अदा हो जाती है, क्योंकि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब कभी भी कुदरती आफ़ात आया करती थी, ज़लज़ले, ग्रहण या आंधियाँ या कोई और भी कुदरती आफ़ात होती थी, तो नमाज आयात लाजमी तौर के पर अदा की जाती थी। बिलखसूस जब ग्रहण लगा करते थे तो चाँद के अकॉर्डिंगली नमाज खसूफ और सूरज के अकॉर्डिंगली नमाज कसूफ। इंशाल्लाह बढ़ते हम लोग ज़ोडिक साइन के सिलसिले में, और हर ज़ोडिक साइन को इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा और फिर आप लोगों के जो सदकात होंगे वो भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर बता दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल के जाने पर। एरीज़ बुर्ज हमल आप लोगों का हाकिम सदारा मरीख तमाम माह 7वें बैतुल ज़ौज में रहते हुए हमरा शम्स बादशाह फल्क यकमता 16 नवंबर के सबब फैसलों पर नज़र सानी, जबकि आला ज़रफ़ी के सबब दूसरों की मदद करने का जज्बा फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ खाने माल का जो हाकिम है नवे बैतुल नसीब होने की वजह के सबब बैरून मुल्क या दूर दराज से की गई इन्वेस्टमेंट से माली फ़वाइद का हसूल रहता हुआ नज़र आता है। बिलखसूस स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग के तमाम जितने भी मामलात हैं पूरे महीने में वक्फा से आप लोगों को माली फ़वाइद दिला सकते हैं। इसके साथ साथ 9 और 10 नवंबर को मरीख अतारत के रान बनने की वजह से काम में तेज़ी, तकनीकी महारत आती हुई नज़र आती है। इसके अलावा तजर्बाती रवैया होने की वजह से और तबीयत में ईमानदारी और हैसियत और शख्सियत को काफ़ी हद तक निखारती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा 11 और 12 नवंबर को मरीख ज़ुहल तरबी होने की वजह से हादसात की इंडिकेशंस रह सकती हैं, तो सदका लाजमी तौर के पढ़ दें। या फिर ख़राबी सेहत की भी इंडिकेशंस रहती हुई नज़र आती हैं, तो सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, सदका लाजमी तौर के पढ़ दें। और अगर हो सकता है कि कुछ कामों में तख़ीर हो, रुकावटें हो, प्रॉब्लम्स आ जाएँ, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की बजाय थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करनी है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ दूसरों पर डाइवर्ट कर देना है और सदका की रेमेडीज़ से आप लोगों ने मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो हालात कदरे आप लोगों के कंट्रोल में इंशाल्लाह आ जाएंगे। इसके साथ साथ 19 नवंबर को जब आप लोगों के खाने माल में ग्रहण लगेगा, जो कि चांद ग्रहण 19 नवंबर को लग रहा है, आप लोगों के खाने माल में लगेगा, तो इसके सबब माली प्लानिंग्स आप लोगों के पास पहले से रहनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के वैसे भी जो असरात होते हैं 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहते हैं। तो आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट ये पूरा ही महीना फाइनेंशली तौर के ऊपर कुछ चीज़ों को प्लान आउट कर लेना का है, फाइनेंशली तौर के ऊपर अखराजात को मैनेज करने का है, आमदन या इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने कैसे करनी है उसके बारे में चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतियात रखने का है। और ना सिर्फ 19 नवंबर को बल्कि ये पूरे महीने की एहतियात है। इस एहतियात को आप लोग और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं या प्रॉब्लम से महफूज रह सकते हैं। दौरान ग्रहण 2 रकत नमाज खसूफ अदा करके, इसका तरीका आप लोग मुझसे मंगवा सकते हैं, और सदका देंगे। सदका आप लोग जो देंगे, सदका आप लोगों का रहेगा ग्रहण वाले दिन या उससे एक दिन पहले आप लोग कर सकते हैं सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का। और इसके अलावा पूरे महीने में वक्फा से इसी सदका को आप लोग रिपीट करेंगे। एवरी मंडे वाले दिन, हर सोमवार वाले दिन सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का सदका देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह पूरा महीना आप लोगों का खुशगवार रहेगा। टॉरस बुर्ज सौर
बुर्ज आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ोहरा तमाम माह 8वें नहस घर में होने की वजह से हर तरह के फ़ैसले, हर तरह के इक़दामात में मुखलसीन और बुज़ुर्गों से मशावरत आप लोग लाजमी तौर के ऊपर करें, जबकि नए मामलात जो कि आप लोग शुरू करना चाहते हैं या जिनमें आप लोग शमूलियत करना चाहते हैं या किसी भी तौर के ऊपर दूसरे लोग आपको फोर्सफुली चीज़ों में ऐड ऑन कर रहे हैं, तो तब कोशिश करें कि 21 से लेकर 30 नवंबर तक के जो अय्याम हैं इनका इंतखाब अगर आप कर लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। 21 से पहले तक के जो अय्याम हैं इनमें एहतियात हद दर्जे लाजिम है, और फिर भी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आप लोग महीने की इब्तिदा से ही सदका देना शुरू कर दें, आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। लेकिन पूरे महीने में जो भी काम कर रहे हैं उसमें मुखलसीन के साथ, बुज़ुर्गों के साथ आप लोगों की मुशावरत लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का तमाम महीने में खाने माल का हाकिम सितारा अतारद 3 बरूज में सैर करना रहते हुए, क्योंकि काफ़ी सरीउल रफ्तार प्लानट है और 3 बरूज में एक ही महीने में सैर करना होगा, जिस वजह से 19 नवंबर को जब ग्रहण लग रहा है तो ग्रहण लगने वाले जो पहले के अय्याम हैं वो आपके लिए ख़ास एहतियात वाले हैं, और उसके बाद वाले जो मामलात हैं वो निस्बतन बेहतर हैं। लेकिन 19 नवंबर को जो ग्रहण लग रहा है, ग्रहण बेसिकली कोशिश ये करें कि किसी को कर्ज देना या कर्ज लेना, दोनों ही सूरतों में आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। कर्ज चाहे आप ले रहे हो या दे रहे हो, चाहे बैंक से ले रहे हैं, किसी फर्ड से ले रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए वापसी के तौर के ऊपर इतनी आसान नहीं होंगी, और वैसे ही आपकी डिसीजन मेकिंग पूरे महीने में इतनी स्टेबल नहीं है, आपको वैसे ही दूसरों से मशवरा लेकर चलने की इंडिकेशंस हैं। तो कोशिश करें कि ग्रहण के अय्याम में 2 रकत आप लोग नमाज खसूफ ज़रूर अदा करें, सदका लाजमी तौर के पढ़ते हैं, ताकि आप लोग मनफी असरात से महफूज रह सकें। इसके साथ साथ आप लोगों का अगर हम लोग देखें तो 9वें बैतुल नसीब ज़ोहरा और मुश्तरी की इस्तिकामत के सबब कुदरती तौर के ऊपर कुछ गैबी मदद आप लोगों के साथ रहती हुई नज़र आती है, जिस वजह से आपके मसाइल, मुश्किलात और काफ़ी हद तक चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी। 6-7 नवंबर ज़ोहरा अतारत तस्दीस के सबब अहदो पैमान की फ़ज़ा कायम रहती हुई नज़र आती है, जिस वजह से बहुत सारे रिश्तों में गलत फहमियों का खात्मा होगा, मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आती हुई नज़र आती है। बातचीत का तसलसल आप लोगों का बेहतर होने के सबब रिश्तों में भी दूरियाँ इंशाल्लाह ख़त्म हो सकेंगी। 19 नवंबर को आपके ताले में असेंडेंट में लगने वाला ग्रहण डिसीजन मेकिंग को मज़ीद और ज़्यादा कमज़ोर कर सकता है, जिसके बारे में पहले आपको कह चुका हूँ कि आपने नमाज खसूफ अदा करनी है, सदका देना है, ताकि आप लोगों का ज़हनी डिप्रेशन, जज्बाती रवैया, बिला वजह की फ्रस्ट्रेशन, ख़यालात का इंतशार, ये तमाम तर चीज़ों से आप लोग महफूज रह सकें। इसके साथ साथ ग्रहण में जो आप रेमेडीज़ करेंगे, यही रेमेडीज़ आप लोगों ने पूरे महीने में रिपीट करनी है, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर रहे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहे, और वो रेमेडी के तौर के ऊपर आप लोग जो सदका देंगे ग्रहण के दौरान या उससे पहले जो सदका होगा वो सफ़ेद रंग की चीज़ का होगा, और फिर पूरे महीने में आप लोगों ने जो सदका देना है इसी सफ़ेद रंग की चीज़ को आप लोगों ने रिपीट करना है हर जुमे वाले दिन। एवरी फ्राइडे कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ आप लोगों ने वक्फा से सदका देनी है, ताकि आप लोगों के ओवरऑल माली मामलात भी, ज़हनी तौर पर डिसीजन मेकिंग भी और स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कंट्रोल रह सके। जमनाए बुर्ज जोज़ा आप लोगों का हाकिम सितारा अतारत यकम 2 नवंबर को चौथे वक्तुल अर्ज में रहने के बाद 3 से लेकर 20 नवंबर तक 5वें बैतुल औलाद में आ जाएगा, जिसकी वजह से खानगी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ साहिब औलाद अफराद के लिए ये अय्याम ख़ास अहमियत के हामिल होंगे, बिलखुसूस औलाद की फर्माबरदारी के एतबार से रूहानी खुशी मिलती हुई नज़र आती है। लेकिन माँ सिवाय 19 नवंबर के, क्योंकि 19 नवंबर को लग रहा है चांद ग्रहण, तो चांद ग्रहण के बारे में इंशाल्लाह हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 19 नवंबर को जो ग्रहण लगेगा इसमें थोड़ा सा आप लोगों का एहतियात रहेगी। ओवरऑल बाकी 20 तक के जो चीज़ें हैं उसमें ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सवारी में की गई इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों को भरपूर माली फ़ायदा दिला सकती है। 21 से लेकर 30 नवंबर तक अतारत जब छठे बैतुल मर्ज में आ जाएगा तो उसके सबब किए गए तमाम फैसले तवज्जो के हामिल होंगे, या फिर मुखलिस अहबाब के साथ मुशावरत की लाजमी तौर के ऊपर ज़रूरत रहेगी, जिस वजह से वक्फा से आप लोग मुशावरत करते रहें। यकम 2 नवंबर को अतारद मुश्तरी तसलीस से हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए मुस्बत और मुस्तहकम फ़ैसले अमल में आ सकेंगे। तलीम व तदरीस में दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। 6-7 नवंबर अतारद ज़ोहरा तस्दीस अहदो पैमान की फ़ज़ा कायम होती हुई नज़र आएगी, जिसके सबब मसाइल, मुश्किलात में काफ़ी हद तक कमी आएगी। परेशानियों का खात्मा मुमकिनात में से हो सकेगा, और इन्हीं अय्याम में
अतारद ज़ुहल की तरबी भी बन रही है, जिस वजह से इन्हीं अय्याम के सबब कुछ मामलात में अगर ताख़ीर हो तो बजाय गम व गुस्से के, जल्दबाजी के, फ्रस्ट्रेशन के, थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम रहते हैं कि काम लेने की कोशिश करें और हदूद में रहते हुए मामलात को तरतीब दें, कोशिश करें कि लिमिट्स जो हैं वो क्रॉस ना हो। इसके अलावा 19 नवंबर को 12वें में आपके ज़ायचे के 12वें घर में कमरी ग्रहण होने के सबब खुफिया हासदीन मंजर आम के ऊपर आते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें जो अखराजात बढ़ चुके थे वो कम होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ग्रहण है तो ग्रहण में आप लोगों ने 2 रकत नमाज खसूफ ज़रूर अदा करनी है और हस्ब तौफीक आप लोगों ने सदका भी देना है। इसके साथ साथ 21 और 22 नवंबर को अतारद मुश्तरी तरबी के बस हालात का गलत तयन हो सकता है। आप लोगों को चीज़ें कुछ नज़र आ रही होंगी लेकिन डिसीजंस कुछ हो सकते हैं, हालात थोड़े से मुबहम नज़र आते हैं। इसके सबब खुद एतमादी में, ज़्यादती में भी काम में रुकावटें आ सकती हैं, तो कोशिश करें चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस लेके चलें। सफ़र का शौक़ रहता हुआ नज़र आएगा, जहनी तजर्बात जो हैं ये वसी होते हुए नज़र आएंगे। 29 और 30 नवंबर को अतारद शम्स किरान होने की वजह से सफ़र अगर कर रहे हैं तो सफ़र आप लोगों के वसीला ज़फ़र साबित होगा, जबकि हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालने की जो सलाहियत है, है, कैपेबिलिटी है, ये भी काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह बहाल और बेहतर रहती हुई नज़र आती है। सिर्फ आप लोगों ने जो एहतियात करनी है वो ग्रहण के अय्याम में है, 2 रकत नमाज खसूफ और सदका हस्ब तौफीक आप लोग कुछ भी दे सकते हैं ग्रहण में, लेकिन जो पूरे महीने का आप लोगों का सदका है, जो आपने वक्फा से देना है, वो सदका आप लोगों का रहेगा हर हफ्ते वाले दिन ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का। आपका हाकिम सितारा चंद्रमा कमर। कैंसियरेंस वालों का बेसिकली क्योंकि लॉर्ड प्लैनेट ही निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाला प्लैनेट है जो कि ठंडक का एहसास दिलाता है। तो 6 और 7 नवंबर को और 10 और 11 नवंबर को ये नाकिस रहने वाला है, क्योंकि इसकी वीक प्लानिटरी एस्पेक्ट्स होंगी, जिस वजह से आप लोग कैलेंडर में इन अयाम को रेड मार्क कर लें। बल्कि 6 से पहले भी मैंने आपको बताया था वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 4 तारीख से ये अयाम शुरू हो जाएंगे। तो 4 से कुल मिला के 7 तक और उसके बाद 10 और 11 नवंबर को। 10-11 नवंबर के साथ साथ एक मज़ीद और दिन जो कि आप लोगों के कमरी ग्रहण का ही है, 19 नवंबर। ये कुल मिला के 5-6 दिन ऐसे हैं जो कि आपके पूरे महीने में हद दर्जे एहतियात वाले हैं। इन अयाम में नए काम की शुरुआत से रुक जाना बेहतर है। अहद व पैमान, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की वाबस्तगी, बहुत ज़्यादा सोशल लिंक्स या दूसरों से तवक्कुआत बहाल कर लेना, चीज़ें इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर नहीं होंगी। तो चीज़ों को थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर रखें। ग्रहण के दौरान 2 रकत नमाज खसूफ लाजमी अदा करें और सदका ज़रूर दें। इसके साथ साथ अगर हम लोग पूरे बाकी महीने को देखते हैं तो बाकी महीने में आप लोगों के 20-21 नवंबर और इसके साथ साथ 25 और 26 नवंबर को कमरी अय्याम आप लोगों के ये साद अय्याम है, नेक अय्याम है, जिसके सबब आपको इन अय्याम में ज़रा सी कोशिश करने से अपने मकासद का हसूल मिलता हुआ नज़र आता है। हर तरह के मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों को बड़ी आसानी से आप लोग इन साद अय्याम में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें कि आपने किसी नए काम की इब्तिदा भी करनी है तो इन डेट्स में करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल बनेंगी। इसके अलावा आप लोगों का खाने माल का हाकिम सितारा बादशाह फल्क शम्स 17 नवंबर को औलाद के नसीब से माली तरक्की आप लोगों को मुमकिनात में से दिलाता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ क्योंकि बरूजी तब्दीली हो रही है, जब बरूजी तब्दीली होगी 17 नवंबर को तो उसके बाद इसकी जो प्लानिटरी एस्पेक्ट चेंज होंगी आपको औलाद से भी फ़वाइद दिला सकता है। इसके साथ साथ आप लोग अगर प्राइस बॉन्ड्स में किस्मत आजमाना चाहते हैं, सेविंग्स अपनी प्राइस बॉन्ड में रखना चाहते हैं तो तब भी आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा 1 और 2 नवंबर को मुश्तरी अतारत तसलीस बनने की वजह से सफ़र वसीला ज़फ़र होगा, तजदीद मरासम बढ़ते हुए नज़र आते हैं। कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के जितने भी मामलात हैं, विरासती जितने भी मामलात हैं, पंचायती सूरत में ज़रा सी कोशिश करेंगे तो हल हो सकते हैं। मुमकिनात में से चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ 6 और 7 नवंबर को अतारत ज़ोहरा तजदीस होने के सबब दोस्तों के साथ इख्लाफात का अंदेशा जो कि चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के सियासी समाजी रवाबत बिल्डअप होंगे। इसके अलावा आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि आपके दूसरों से ख्वाहिशात के ज़िम्रे में आते हैं वो भी चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होती नज़र आती हैं। लेकिन 19 नवंबर को लगने वाला आपके ज़ायचे के 11वें घर में कमरी ग्रहण आप लोगों के लिए 2 रकत नमाज खसूफ और इसके अलावा ग्रहण के दौरान या उससे पहले किसी भी हस्ब तौफीक सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका और पूरे महीने को अपने खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए जो आप लोग अपना सदका देंगे वो सदका भी आप लोगों का रहेगा। सोमवार वाले दिन पूरे महीने में जितने भी सोमवार आएंगे हर मंडे वाले दिन आप लोग देंगे हस्ब तौफीक सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का सदका।
लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद आप लोगों का हाकिम सितारा शम्स जो कि बादशाह फल्क शम्स है, यकम से लेकर 16 नवंबर तक तीसरे बैतुल अकरबा होने की वजह से सफ़र, सैर व तफरी और बिलखसूस दूसरों के साथ मिल के काम करना, ये ख़ास मकासद के तहत सफ़र का इरादा काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए नेक साबित होगा। इसके साथ साथ 17 से लेकर 30 नवंबर तक चौथे वतदुल अर्ज होने की वजह से आप लोगों के खानगी जिम्मेदारियां काफ़ी हद तक खूबसूरती के साथ अंजाम देंगे और बिलखसूस ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और सवारी के मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनमें आप लोगों को माली फ़वाइद मिलते हुए नज़र आते हैं। 16 और 17 नवंबर को शम्स मुश्तरी तरबी के सबब हालात से बढ़ के दिखना या हालात से बढ़ के बनने की कोशिश करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देना आपके लिए थोड़ा सा पशेमानी या बाद में थोड़ा सा शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। तो कोशिश करें कि आप लोग इन डेट्स में थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलें, हर फर्द के साथ बहुत ही सादगी के साथ मिलें, आजिज़ी, इनकिसारी के साथ मिलेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। इसके अलावा 19 नवंबर को 10वें में होने वाला कमरी ग्रहण आप लोगों के करियर, कारोबार की तब्दीली या करियर में कोई भी अहम फैसला, इन्वेस्टमेंट्स, इनसे रुक जाना बेहतर है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आप तक आ रही है उसके बारे में भी फैसला फौरी तौर के ऊपर ना करें अनटिल एंड अनलेस आप लोग अपने तजर्बाकार लोगों के साथ चीज़ों को शेयर ना कर लें, खुद से प्रॉपर्ली तौर के ऊपर चीज़ों को आप लोग डिग आउट ना कर लें, तो तब तक चीज़ों को रोके रखना बेहतर है। और इसके अलावा 19 नवंबर को जो ग्रहण है उसमें आप लोगों ने एहतियात के तौर के ऊपर, बेहतरी के तौर के ऊपर 2 रकत नमाज खसूफ अदा करनी है और हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका देना है। इसके बाद 29 और 30 नवंबर को शम्स अतारत केरान होने जा रहा है, जिस वजह से हालात में सफ़र का इरादा हो सकता है, जबकि लिखने पढ़ने की सलाहियत बढ़ेगी। आप लोगों का काफ़ी हद तक तलीम और तदरीस की तरफ इंटरेस्ट डेवलप रहता हुआ नज़र आता है। शख्सी वक़ार में भी इजाफा होगा। इसके अलावा सिर्फ आपने जो एहतियात करनी है वो ग्रहण के दौरान है और पूरे महीने की आप लोगों ने जो एहतियात करनी है वो है हर इतवार वाले दिन हस्ब तौफीक गंदम या बाजरे का सदका। विर्गो बर्जसुम आप लोगों का हाकिम सितारा अतारत 1 और 2 नवंबर को ताले में रहते हुए नजर आता है और इसके साथ साथ 3 से लेकर 20 नवंबर तक ये रहेगा खाने माल में, जबकि 21 से लेकर 30 नवंबर तक रहता है तीसरे बैतुल अकरबा के घर में। तो इसके अकॉर्डिंगली पूरे महीने को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो तमाम महीने आप लोग ज़हनी अर्तका की बदौलत आमदन में इजाफे का रुझान रहता हुआ नज़र आता है। तजदीद मरासम, सफ़र, सैर व तफरी, अपने रिलेशंस को कैसे बेहतर करना है, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे आप लोगों ने चीज़ों को बढ़ाना है, तो वसत देते हुए नज़र आते हैं। और तजदीद मरासम के लिए भी मुतअद्दिद सफ़र भी आप लोगों के हो सकते हैं। 1 और 2 नवंबर को अतारत मुश्तरी तसलीस के सबब हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए बड़े मुस्बत और मुस्तहकम फैसले आप लोगों के अमल में आते हुए नजर आते हैं। तलीम और तदरीस में आप लोगों की दिलचस्पी बढ़ पाएगी। इसके साथ 6 और 7 नवंबर को अतारत ज़ोहरा तजदीस के सबब अहद पैमान की फ़ज़ा कायम होगी। कुछ रोमानवी ज़िंदगी, मोहब्बत के अतबार से चीज़ें आप लोगों की बेहतर होती हुई नजर आएंगी और कुछ गलत फहमियाँ दूर होने से रिश्तों में भी मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी। इन्हीं अयाम में अतारत और ज़ोहल की तरबी होने के सबब अगर किसी चीज़ में ताख़ीर हो रही है, रुकावट है, प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसी सूरत में आप लोगों ने जल्दबाजी की बजाय थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से और हदूद में रहते हुए काम करने हैं। जबकि 19 नवंबर को लगने वाला आपके ज़ायचे में कमरी ग्रहण, 19 नवंबर को आप लोगों के 9वें बैतुल नसीब के घर में ये कमरी ग्रहण लग रहा है, जिस वजह से आप लोगों ने ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि अब्रॉड से लिंकअप हैं या ऐसे मामलात जो कि आप लोगों के स्टडी से डील अप करते हैं, बहुत दर्जे एहतियात तलब रहेंगे और यहाँ कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात भी आप लोगों की तवक्कुआत के बरक्स हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कि चीज़ें बेहतर रहें, सिमटी रहें, तो आप लोगों ने एहतियात के तौर के ऊपर 2 रकत नमाज खसूफ अदा करनी है और हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका लाजमी तौर पे दें। इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आती है 21 और 22 नवंबर को अतारत मुश्तरी तरबी हो रही है, जिस वजह से हालात का गलत तयन हो सकता है, या ना सिर्फ गलत तयन हो सकता है बल्कि खुद एतमादी की बदौलत कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जिसके ऊपर आपको बाद में जाके एहसास होगा कि चीज़ें आप लोग बेहतर कर सकते थे अगर आप लोग दूसरों की सुन लेते। तो कोशिश करेंगे इन अयाम में थोड़ा सा दूसरों की, मुखलिसीन की एडवाइज़र्स को, चीज़ों को लाजमी तौर के पर तवज्जो दें। इसके अलावा आखिरी नज़र हम लोग देखें तो वो बन रही है 29 और 30 नवंबर को, जो कि अतारत शम्स किरान की है और इसके सबब सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र होगा। आप लोग खुद से काम को बेहतर बनाने के लिए अपनी कैफियत को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद और ज़्यादा निखार या उजागर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हालात की रोह में बहते हुए आप लोग अपने मिजाज में कुछ तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं। और इन्हीं
ایام میں ہونے والی عطارد ظہل تجدید کی بھی بڑی خوبصورت نظر ہے، جس کے سبب آٹومیٹکلی طور کے اوپر مہینے کے آخر میں جتنے مسائل پہلے چل رہے ہوں گے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک پازیٹیوٹی ہے کہ نومبر کا مہینہ آپ لوگوں کے مسائل کے خاتمے کا بھی مہینہ ہوگا۔ لیکن پورے مہینے میں جو احتیاط آپ لوگ کریں گے، ایک تو گرہن کے ایام، کمر درد کرب کے ایام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید آپ لوگوں نے پورے ہفتے میں صدقہ دینا ہے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ میزان برج البرا، برج البرا کے اکارڈنگلی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کا حاکم ستارہ زہرہ تمام ماہ تیسرے بیت الاقربہ ہونے کے سب تجدید مراسم کے اعتبار سے آپ لوگ کافی حد تک چیزیں دوسروں کے ساتھ مل کے ترتیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، خاص مقاصد کے لیے سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیر و تفریح کا رجحان بھی رہے گا۔ اور اس کے علاوہ پورا آپ لوگوں کا یہ منتھ اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی طبیعت میں تھوڑی سی جلد بازی اور غصہ بھی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ابتدائی ماہ میں تالے میں شمس رہتا ہوا نظر آتا ہے، نہ صرف شمس بلکہ مریخ بھی اس کے ہمراہ ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ابتدائی ماہ اسپیشلی کوئی مڈ آف نومبر تک یا 17 نومبر تک کا جو ٹائم ہے اس میں جلد بازی سے گریز کریں۔ جہاں پہ تھوڑی سی جلد بازی ہے، ایگریشن ہے، وہیں پہ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ اعلیٰ ظرفی بھی طبیعت میں ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ تو پازیٹیو چیزوں کو آپ لوگ پکڑے رکھیں، لیکن جو جلد بازی اور غصے والا معاملہ ہے، جلالیت والا غصہ ہے، اس کو تھوڑا سا کم رکھیں، تو چیزیں آپ کی انشاءاللہ سمٹی رہیں گی۔ تھوڑا سا صدقات دیں، تحمل مزاجی سے کام لیں، اسپیشلی اگر ہم لوگ نظرات پر ڈسکس کریں تو 6 اور 7 نومبر کو زہرہ عطارد تجدید بنتی ہوئی نظر آتی ہے، جو کہ بڑی خوبصورت نظر ہے، جس وجہ سے عہد و پیمان کی فضا قائم ہوگی، کچھ نئے ایگریمنٹس ہوں گے، معاہدے ہوں گے، تجدید مراسم ہوں گے، محبت کے معاملات بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، رشتوں کے جو غلط فہمیاں چل رہی ہیں وہ آپ کی کافی حد تک انشاءاللہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جس وجہ سے بات چیت کا تسلسل بڑھے گا، بحالی کی کیفیت ہوگی، معاملات زندگی آپ کے آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور آگے بڑھے تو 19 نومبر کو ہونے والا جو گرہن ہے، قمری گرہن، 19 نومبر کو آپ کے ذائچے کے 8ویں میں قمری گرہن ہو رہا ہے، جس وجہ سے آپ لوگوں کو صحت کے اعتبار سے تھوڑی سی احتیاط لازم ہے۔ گو کہ وراثتی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، رکے ہوئے پیسے کہیں سے مل سکتے ہیں، لیکن صحت کے اعتبار سے چیزیں تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے احتیاط طلب رہیں گی۔ تو دوران گرہن آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز خسوف ادا کرنی ہے، جس کا طریقہ آپ لوگ زنجانی جنتری سے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے حسب توفیق سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا صدقہ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اگر باقی پورے مہینے کو انالائز کرتے ہیں تو پورے مہینے کا جو 17 کے بعد کا ٹائم فریم ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کافی پازیٹیو ہے، کیونکہ تب شمس اور مریخ آپ کے تالے میں سے نکل جائیں گے، تو آپ لوگ زیادہ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اپنے مہینے کا اختتام کر سکیں گے، چیزیں بہتر انداز میں پازیٹیوٹی کے ساتھ لے کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن پھر بھی پورے مہینے کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگوں نے جو اپنا صدقہ دینا ہے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ اسکارپینز برج اکرب، آپ لوگوں کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ 12ویں ہونے کی وجہ سے طبیعت میں تھوڑی سی حساسیت رہے گی، قوت فیصلہ کمزور رہتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کے سبب آپ کو چاہیے کہ جلد بازی تو بالکل مت کریں، مخلصین کا تعاون لازمی طور پہ ساتھ رکھیں، اور ایسے مخلصین جو کہ ماضی میں بھی آپ کے ساتھ چل چکے ہیں تو وقفہ سے چیزیں آپ لوگ ان کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور جبکہ مخلصین کے جتنے فیصلے ہیں ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، پارٹنرشپ کے کاموں میں شریک کار کے انویسٹمنٹ یا ڈیسیژنز کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ازدواجی زندگی میں شریک حیات کی جو میچورٹی ہے اس کو آپ لوگ ویلیو دینے کی کوشش کریں، آپ کے ہر طرح کے معاملات میں دوسروں کی سوچ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی انشاءاللہ بہتر رہ سکیں گی۔ اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 12ویں کا آپ کا جو حاکم ہے بیسیکلی خانہ مال میں ہونے کے سبب مالی لین دین میں بھی احتیاط بہت لازم ہے کہ آپ کسی کو جو قرض دے رہے ہیں یا قرض لے رہے ہیں یا انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اس میں شاید آپ کی توقعات کے مطابق چیزیں پوری نہ ہو سکیں، تو کوشش رکھیے گا کہ قرض دینا اور قرض لینا ان دونوں چیزوں سے رکے رہیں، اور جو چیزیں آپ اپنی انویسٹمنٹ سے پلان آؤٹ کر رہے ہیں اس میں کہیں پہ ذہن میں یہ چیز ضرور شامل رکھیے گا کہ اگر چیزیں آپ کی خواہشات کے مطابق نہ ہوں تو آپ کو بعد میں سٹریس یا ڈپریشن بالکل نہ ہو، چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کر لینا، حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لینا آپ کو کافی حد تک ذہنی طور پہ انشاءاللہ پازیٹیو رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں نظرات کے اعتبار سے تو نظرات کے اعتبار سے دیکھیں تو 9 اور 10 نومبر کو مریخ عطارد کیران ہونے والا ہے، جس وجہ سے پورے مہینے میں آپ لوگوں کی کام کرنے کی روٹین جو ہے یہ کافی پازیٹیو رہے گی، آپ لوگ کافی حد تک تیزی کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کام تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں وہیں پہ تکنیکی مہارت میں بھی کافی حد تک انشاءاللہ اضافہ آئے گا، تجرباتی رویہ بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ لوگوں کی طبیعت میں ایمانداری اور سخاوت بھی بڑھنے کی وجہ سے دوسرے باب آپ کی کافی حد تک تقویت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 11 اور 12 نومبر کو ہونے والا مریخ ذہل تربی ایک خراب نظر جس کی وجہ سے حادثات کی انڈیکیشنز ہیں، ذہنی طور پر ڈپریشن، فرسٹریشن، اور اس کے ساتھ ساتھ خرابی صحت کے اعتبار سے بھی پرابلمز رہ سکتی ہیں، جس بارے میں آپ کو احتیاط بھی کرنی ہے اور اپنے
हस्ब तौफीक सदका भी देना है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ें तो जहाँ पे आप लोग अपने गम और गुस्से को इस अहम ख़राब नज़र में कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं पे 19 नवंबर को होने वाला आपके ज़ायचे के 7वें घर में कमरी ग्रहण आप लोगों के पार्टनरशिप के मामलात, आप लोगों के मैरिटल ज़िंदगी से जुड़े हुए मामलात बहुत ज़्यादा एहतियात तलब रहेंगे। मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में जो फेवर्स मिलनी है, फ़वाइद मिलने हैं या जो प्रमोशंस होनी है, अगर वो इस महीने रुक जाती हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग फ्रस्ट्रेशन की तरफ मत जाएँ। चीज़ें इंशाल्लाह ग्रहण के साथ ख़त्म होने के बाद ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चीज़ें आप लोगों ने एहतियात की तरफ रखनी है। 19 नवंबर को जो ग्रहण हो रहा है, इस दौरान हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दें और 2 रकत नमाज खसूफ लाजमी तौर के ऊपर अदा करें। और पूरे महीने आप लोगों ने अपने रिश्तों में इख्तिलाफात को कम रखने के लिए, दूरियों को कम रखने के लिए, डिसीजन मेकिंग को बेहतर रखने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस और मोटिवेट रखने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। सेजिटेरियस बुर्ज कौस आप लोगों का हाकिम सितारा मुश्तरी यकम से लेकर 20 नवंबर तक खाने माल में रहते हुए माली लेन देन में तो काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आती है, जबकि फैमिली में इजाफे के लिए भी जो लोग कोशिशें कर रहे हैं आपको काफ़ी हद तक अल्लाह ताला नेमत से नवाजता हुआ नज़र आता है, खुशखबरी की मिल सकती है। इसके अलावा 21 और 30 नवंबर तक मुश्तरी की तीसरे बैतुल अकरबा में आमद, मजबूत कुव्वत फैसला, इसके साथ ज़ीज़ो-क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके तजदीद मरासम सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनता हुआ नज़र आता है। और यकम और 2 नवंबर को मुश्तरी अतारत तसलीस की बड़ी खूबसूरत नज़र होने की वजह से हालात की मुकम्मल तस्वीर कशी करते हुए मुस्तहकम फैसले, सोच में तमीरी पहलू उजागर रहता हुआ नजर आएगा, जिसके सबब तलीम व तदरीस में आप लोगों की दिलचस्पी और रुझान बढ़ेगा। 16-17 नवंबर को मुश्तरी शम्स तरबी एक थोड़ी सी एहतियात तलब नज़र है, जिस वजह से मसाइल मुश्किलात परेशानियों पर थोड़ी सी गिरफ्त अपनी मजबूत रखने की कोशिश करें। हासदीन की तरफ से अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको थोड़ा सा दरगुजर करें और हासदीन की हदबंदी के बारे में चीज़ों को आप लोग मुखलिसीन के साथ मुशावरत में करें, बुज़ुर्गों के साथ चीज़ों को शेयर करें, डिस्कस करें, उनके तजर्बात को ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो काफ़ी हद तक मुलाजमती मामलात हों या आपके करियर से जुड़े हुए मामलात हों या खानगी मामलात हों, कंट्रोल में रहेंगे अगर आप अपने मुखलिसीन के साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा 19 नवंबर को आपके ज़ायचे के 6ठे घर में होने वाला कमरी ग्रहण आप लोगों को सेहत के एतबार से थोड़ी सी एहतियात लाजिम रखे हुए नज़र आता है, जबकि मुलाजमती मामलात में जो दरपेश प्रॉब्लम्स हैं, रंजिशें हैं, वो थोड़ी सी सुलझ जाएंगी। लेकिन आप लोगों के जो को वर्कर्स और कलीग्स हैं उनके साथ अपनी चीज़ों को थोड़ी सी एहतियात में लाजिम रखें और ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए आप लोगों ने 2 रकत नमाज खसूफ लाजमी अदा करना है और हस्ब तौफीक सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का सदका ज़रूर देना है। आगे हम लोग बढ़े तो हमारे पास जो अगली नज़र आती है वो 21 और 22 नवंबर को है, जो कि मुश्तरी अतारत तरबी की नज़र है। ये भी थोड़ी सी एहतियात तलब नज़र है, जिस वजह से अगर आप लोग ऐसी चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं जिसमें खुद एतमादी आपकी बेहतर हो सके, सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र से आप बेहतर चीज़ें प्रोडक्टिव लेना चाहते हैं, चीज़ें चाहते हैं कि जो गलत फहमियाँ हो रही हैं उनको दूर किया जा सके, जो कि बिला वजह की प्रॉब्लम्स हैं उनको रोका जा सके, तो तब आप लोगों को वक्फा से सदका ज़रूर देना है, ग्रहण के दौरान भी और पूरे महीने में भी। और पूरे महीने में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी कैप्रिकॉर्न आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ुहल तमाम माह ताले में हालत इस्तिकामत में होने के सबब सोच में मुस्तहकम तमीरी पहलू उजागर रहते हुए नजर आते हैं। बिलखसूस यकम से लेकर 20 नवंबर तक मुश्तरी की इस्तिकामत जो कि यहीं पे आपके ताले में ही है, उसके सबब भी मज़हब रूहानियत के अलावा आप लोग के ऐसे शौक़ जो कि बेसिकली आपके रूहानियत के अतबार से हैं, या ऐसे आप लोगों की दिलचस्पियाँ या ऐसे मशागल जो कि थोड़ा सा माजी में प्रॉब्लम्स का शिकार थे, बिखरे हुए थे, उलझे हुए थे, वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सिमटते हुए नज़र आते हैं। और आप कोशिश ये करेंगे कि आपके जो बिखरे हुए रिश्ते हैं उनको भी किसी तौर के ऊपर आप लोग समेट लें, क्योंकि सोच में बड़ी खूबसूरती है, पॉजिटिविटी है। 10 और 11 नवंबर को ज़ुहल अतारत तरबी होने की वजह से थोड़ी सी तंग नज़री ज़रूर रहेगी, चीज़ें शायद आप लोग उस तरह परसीव ना कर सकें, चीज़ें शायद आप लोग उस तरह समझ ना सकें, अंडरस्टैंड ना कर सकें जिस तरह हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। तो इस बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मुखलिसीन के साथ जो है वो अपना ताल्लुकात को बहाल रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि हालात में बहुत ज़्यादा तब्दीली या हालात का गलत तयन चीज़ों में थोड़ा सा डिले लेके आ सकती है। तो इस दौरान एहतियात भी करें, मुशावरत भी करें और सदकात भी दें। इसके अलावा 11-12 नवंबर को ज़ुहल मरीख तरबी होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, क्योंकि हादसात की इंडिकेशंस हैं, सवारी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों की हेल्थ जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती है। तो चीज़ें थोड़ी सी हसासियत का शिकार हैं, तो सदका पूरे महीने में आप लोगों ने ऑन एंड ऑफ लाजमी तौर के ऊपर देना है, क्योंकि ग्रहण भी है,
19 नवंबर को, जो कि आपके 5वें घर में लग रहा है, और 5वें घर में ग्रहण का होना रोमानवी मामलात को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद से जुड़े हुए मसाइल आपकी ज़िंदगी में बढ़ा सकता है, क्योंकि ग्रहण के असरात 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहते हैं। और वैसे भी आप लोगों का जो लॉर्ड प्लैनेट है उसकी प्लानिटरी एस्पेक्ट्स इतनी पॉजिटिव नहीं बन रही, क्योंकि उसकी अपनी इस्तिकामत हो चुकी है, रिजत से बाहर निकल चुका है, इस्तिकामत हो चुकी है ताले में, जहाँ पे मिड ऑफ नवंबर या अप्रॉक्सीमेटली को 20 तक, जहाँ पे जुपिटर की इस्तिकामत भी मौजूद है। सोच में बड़ी खूबसूरती है, लेकिन बनने वाली सितारों की जो नशस्त है वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी एहतियात तलब है। तो पूरे महीने में आप लोगों ने एहतियात लाज़िम रखनी है। ग्रहण के दौरान 2 रकात नमाज खसूफ लाजिम अदा करें, किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका दें, और पूरे महीने में आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका पूरे महीने में हर हफ्ते वाले दिन रहेगा किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। एक्वेरियस बुर्ज दल, आप लोगों का हाकिम सितारा ज़ुहल बदस्तूर 12वें में ही रहते हुए हालत इस्तिकामत में आ जाने की वजह से सोच में जो छोटे छोटे खदशात थे, वहम वसवसे से, वो कहीं हद तक थोड़े से इंशाल्लाह कम हो जाएंगे। थोड़े से मुस्बत पहलू शामिल रहते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बिलखसूस अपने हर अहम फैसले में मशवरा लाजमी करना है, और ख़ुद से अगर चीज़ें करनी है थोड़ा सा रुक के चीज़ों को फाइनलाइज कर लें, चीज़ों को प्लान आउट कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों के जायचे में, जो कि सादे अकबर सितारा मुश्तरी है, आप लोगों के जायचे में इसी महीने में 21 तारीख को आपके ताले में आ जाएगा, जहाँ पे उसकी थोड़ी सी वीक पोजीशन चल रही थी जायचे के 12वें घर में, और फिर माजी में कहीं पे वो रेट्रोग्रेड भी था। तो इस महीने में रेट्रोग्रेशन ना सिर्फ ख़त्म हुई और इसके साथ साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई, जो कि एक बहुत ही अहम बरूजी तब्दीली है इस महीने की, जिस वजह से आप लोगों की आमदनी से जुड़े हुए मामलात, फाइनेंशियली चीज़ें, प्रैक्टिकली मामलात, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें जो कि अखराजात की कैफियत में बढ़ चुकी थी, वो कहीं पे कम होने जा रही हैं। सादे अकबर सितारा मुश्तरी 21 नवंबर को अपने हबूती बुर्ज से निकल के आपके ताले में आ जाएगा, जो कि एक बड़ी खूबसूरत नज़र है, बड़ी अहम प्लानिटरी एस्पेक्ट्स है, जिसकी वजह से आप लोगों का रुझान मज़हब, रूहानियत, फलाही कामों की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। फाइनेंशियली मामलात में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, सोच में तमीरी पहलू उजागर होंगे, वसअत आती हुई नज़र आती है, कुशादगी रहती हुई नज़र आती है। हालात आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतर होने जा रहे हैं। जैसे ही ग्रहण गुजरेगा उसके बाद प्लैनेट की बुरूजी तब्दीली है जुपिटर की, और उसके बाद से चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। तो एहतियात भी थोड़ी सी आप लोगों के लिए लाजिम है। एहतियात के लिए 11-12 नवंबर, जिसमें बन रही है ज़ुहल मरीख तरबी। ज़ुहल मरीख तरबी होने की वजह से थोड़ा सा हादसात की प्रॉब्लम्स, गम गुस्सा होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, रुकावटें होना, ये चीज़ें रहती हुई नज़र आती हैं। तो इसके लिए आप लोग एहतियात भी कर सकते हैं और सदका भी दे सकते हैं। इसके अलावा 19 नवंबर को आपके जायचे के चौथे में कमरी ग्रहण होने के सबब खानगी मामलात, ज़मीन जायदाद, सवारी, प्रॉपर्टी, फैमिली मेम्बर के साथ आपके लिंक्स बहुत ज़्यादा एहतियात के हामिल हैं, क्योंकि ग्रहण के असरात 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहते हैं। तो गो कि ये पूरा महीना आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस एतबार से एहतियात वाला है, लेकिन खूबसूरत चीज़ 20 के बाद से शुरू हो रही है। तो पहले के जो अयाम में एहतियात है उसके लिए आप लोग जहाँ पे सदका दे रहे हैं वहीं पे ग्रहण के दौरान 2 रकात नमाज खसूफ अदा करनी है। ग्रहण के दौरान आप लोगों ने सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का सदका देना है, और पूरे महीने को खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब इत्तेफाक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। पाइसेस बुर्ज हौत, पाइसेस वालों आप लोगों का जो हाकिम सितारा है सादे अकबर सितारा मुश्तरी 1 से लेकर 20 नवंबर तक 11वें बैतुल उम्मीद हालत इस्तिकामत में रहते हुए हल्का अहबाब में वुसअत, जबकि सियासी समाजी रवाबत में मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरती, हल्का अहबाब में मज़ीद कुछ नए अहम ऐसे अफराद की शमूलियत जो कि मजहबी एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी, दुनियावी लिहाज से भी आप लोगों के लिए काफ़ी खुशबख्त रहने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 21 से लेकर 30 नवंबर तक जुपिटर की जायचे के 12वें में आमद, जो कि बरूजी तब्दीली है, 12वें में आपके ताले का होना थोड़ा सा वक्ती तौर के पर सोच में हसासियत ज़रूर होगी, लेकिन जो खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो खुफिया हासिद हैं वो मंजर आम के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की अखराजात जो बिला वजह इंक्रीज़ हो चुके हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन सोच में पॉजिटिविटी होना, सोच में कॉन्फिडेंस लेवल का बिल्डअप होना, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, या ऐसे लोगों के साथ अपनी कंपनी लाजमी तौर के ऊपर वक्फा से एडॉप्ट रखें, उनके साथ चीज़ें शेयर करते रहें, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है बेहतर रहे, जो कि ऑलरेडी पहले से बहुत तजर्बाशुदा हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप लोगों से एज में बड़े हैं, तजर्बे में भी ज़्यादा हैं। इसके साथ अगर हम लोग देखते हैं तो 16 और 17 नवंबर को होने वाला मुश्तरी शम्स तरबी की वजह से मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों पर गिरफ्त हासिल करने के लिए मुखलिसीन, बुज़ुर्ग अहबाब और तजर्बाकार लोगों के साथ मुशावरत लाजिम रहेगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं अगर ख़ुद से आप लोग फैसला करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ 19 नवंबर को तीसरे में होने वाला कमरी ग्रहण
तीसरे में कमरी ग्रहण हो रहा है, जिस वजह से सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। सवारी को लाजमी तौर के ऊपर चेक करें और सफ़र के दौरान अजनबी अफराद से महफूज मोहतात रहने के साथ साथ अपने लगेज की भी केयर करें। और अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ मिल के जो चीज़ें आप कर रहे हैं या उनके साथ कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं उनको समेटना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ग्रहण के दौरान 2 रकात नमाज खसूफ का सदका, 2 रकात नमाज खसूफ की अदायगी और हस्ब तफ़ीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका लाजमी तौर के पढ़ते हैं। और पूरे महीने में अपनी सोच को पॉजिटिव बेहतर रखने के लिए, हसासियत को कम रखने के लिए, स्पेशली सफ़र से पहले सदका देने के लिए पूरे महीने जो आप लोग अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा ब्लैक कलर की चीज़ का हर हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपने माह नवंबर को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट किया होगा। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल सकते हैं। लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में, जिस भी जगह आप लोगों को कन्वीनियंट हो आप लोग मुझे मिल सकते हैं। और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग मेरा इसी मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।